टुडेज टॉपिक इज़ फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स क्या होता है, टाइप्स क्या हैं, और थोड़ा डिटेल में इसको आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे डिवेंचर्स एंड फॉरेन करेंसी में थोड़ा सा को रिलेशन है, बट कैसे ये थोड़ा डिफर भी करता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट और कॉरपोरेशंस इन ए करेंसी डिफरेंट फ्रॉम देयर डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स एक तरह का बॉन्ड इशू किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है, एसपीवीज़ के द्वारा किया जा सकता है, कंपनीज़ के द्वारा किया जा सकता है, मतलब कॉर्पोरेट्स के द्वारा किया जा सकता है। कहाँ, अच्छा कैसे हो सकता है ये फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, एक कंपनी है एबीसी। वो कंपनी क्या करती है, अपना एक सब्सिडरी खोलती है XYZ, और उस कंपनी का नाम होता है XYZ। और वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी सब्सिडरी जो है वो ये एबीसी कंपनी जो था ये इंडिया में कंपनी खोला था, ठीक है। ये मेन ब्रांच है कंपनी का, और इसका एक सब्सिडरी है जो कि XYZ है, वो है किसी और कंट्री में ऑपरेट कर रहा है। तो उस कंट्री में वो क्या करेगा, एक एक तरह से अगर वो इंडिया में करता, अगर वो इंडियन कंपनी है इंडिया में कर रहा होता, एबीसी निकाल रहा होता, तो वो डिवेंचर्स के फॉर्म में निकालता और कस्टमर्स से डेट लेता। बट चूँकि वो फॉरेन में निकाल रहा है, एक तरह से डिवेंचर ही समझ लीजिए, फॉरेन में निकाल रहा है और वहाँ से वो पैसा उठा रहा है, वहाँ की जनता से उठा रहा है, तो वो फॉरेन करेंसी में ही उठाएगा। अगर मान लीजिए ये अमेरिका में ले रहा है लोन, एक तरह से ये कंपनी डेट अमेरिका से उठा रही है, इसका सब्सिडी कंपनी अमेरिका में है, तो यूएसए से वो डेट लेगा तो डॉलर में लेगा, वहाँ के फॉरेन करेंसी में लेगा, डोमेस्टिक करेंसी में नहीं लेगा, रुपीज़ में नहीं वो वहाँ से पैसा ले सकता है। तो इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होता है इस चीज़ से, और ये कैसे अलग है डिवेंचर से, तो वो सब आपको सीखने को मिलेगा इन दिस। ठीक है, ये तो आप देख ही रहे हैं कैसे रिस्क मैनेजमेंट में, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में, इस सब में काम आ सकता है। तो डेफिनेशंस ऑफ फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स आर डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनीज, स्पेशल पर्पस व्हीकल SPVs in currency other than their domestic currency, as I talked about. These bonds provide an opportunity for entities to raise capital from international market and diversify their source of funds. तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, डाइवर्सिफाई कर देना अपने सोर्स ऑफ फंड्स को। ये एक तरह से अच्छा भी रह सकता है, एक पॉजिटिव वे में भी हम लोग देख सकते हैं और एक नेगेटिव वे में भी देख सकते हैं। एक कंपनी है जो कि सोच रही है कि हम भाई कुछ हेरा फेरी करने का सोच रहे हैं, तो एक सब्सिडी कंपनी बना देते हैं दूसरी कंट्री में, वहाँ से टैक्स इवेजन कर लेंगे और वहाँ के फॉरेन करेंसी में हम पैसा उठा लें बॉन्ड्स इशू करके। तो ये भी एक सोच सकता है। लेकिन एक गवर्नमेंट अगर कर रही है, सॉवरेन बॉन्ड्स अगर निकल रहा है, गवर्नमेंट अगर किसी का कर रही है, कॉर्पोरेट कर रही है, अगर दूसरी कंट्री से वो पैसा ले रही है फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स इशू करके, तो वो ज़्यादातर बिल्डिंग या फिर अपने पूरे कंट्री में, अपने कंट्री का ग्रोथ में एक तरह से हेल्प करने के लिए ऐसा कर सकती है। These bonds provide an opportunity for entities to raise capital from international market and diversify their source of funds. Uses of foreign currency bonds: capital raising. Foreign currency bonds serve as a means for government and corporations to access a wider pool of investors and raise funds for various purposes, such as infrastructure development, जैसा जैसा मैंने बात किया था पहले ही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कर सकती है, और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। हेजिंग करेंसी रिस्क, तो हेज करने के लिए भी कर सकती है। हेज मीन्स क्या होता है, अपने आप को एक तरह से लॉस से बचाना, ठीक है। एक पर्टिकुलर आप एक तरह से अपने आप को लॉस से बचा रहे हैं, अपने आप को डाइवर्सिफाई करके। इन्वेस्टर्स हु हैव एक्सपोजर टू ए पर्टिकुलर करेंसी कैन यूज फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स डिनोमिनेशन इन दैट करेंसी टू हेज अगेंस्ट पोटेंशियल करेंसी फ्लक्चुएशंस एंड प्रोटेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़। अब कोई रुपीज़ में सोचिए, एक तरह से सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा देर के लिए सोचिए कि एक कंपनी है ABC, और वो क्या करती है, दूसरे देश में जाती है और दूसरे देश, उसकी सब्सिडी कंपनी दूसरे देश में खुलती है और वहाँ से वो पैसा पूल करती है फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स इशू करके, और वो रुपीज़ में करती है। अब ज़रा सोचिए कि अगर डॉलर का वैल्यू कभी भी फ्लक्चुएट होगा, ऊपर नीचे होगा, जो कि हम लोग जानते हैं होता ही है, 83, 85, 86 ऐसे रुपीज़ मूव करते रहता है डॉलर के अगेंस्ट। तो अगर ऐसा होता है तो करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, और इस ऐसे अगर रुपीज़ का वैल्यू घटेगा तो लॉस हो सकता है। रुपीज़ का वैल्यू बढ़ तो नहीं सकता डॉलर से, सब जान रहे हैं हम लोग कि वो इंक्रीज़ तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इस कंडीशन में लॉस ज़रूर हो सकता है। तो इस लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी को, फॉरेन करेंसी में ही हम लोग पैसा को पूल करेंगे। तो इससे होगा क्या, फ्लक्चुएशन से बच जाएंगे।
करेंसी फ्लक्चुएशन से बच जाएंगे और उसके वैल्यू को डीवैल्यू होने से भी बच जाएंगे। प्रॉफिट डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स ऑफर इन्वेस्टर्स एन अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय एडिंग एसेट्स डिनोमिनेशंस इन डिफरेंट करेंसीज, रिड्यूसिंग ओवरऑल रिस्क एंड पोटेंशियल इनहेंसिंग रिटर्न्स। ओके, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाता है ऐसे करके। और अब आते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स में। तो फॉरेन करेंसी का मेनली जो है वो तीन ही टाइप है, सॉवरेन बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड यूरो बॉन्ड्स। तो सॉवरेन issued by national governments, sovereign foreign currency bonds are backed by full faith and credit of the issuing country। सॉवरेन बॉन्ड्स जब भी इशू होता है तो वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पूरे की पूरी नेशनल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे के पूरे नेशनल गवर्नमेंट ही दिवालिया हो जाए, या बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस है इस चीज़ का होने का। दिस बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड रिलेटिवली लो रिस्क। ये मतलब सबसे कम रिस्क इस पर रहता है इस तरह के बॉन्ड्स पे। कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स, कॉर्पोरेशंस इशूड फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स टू रेज कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशंस और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। दिस द क्रेडिट वॉर्दीनेस ऑफ द इशूअर डिटरमाइंस द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस बॉन्ड। तो अब कोई कंपनी है वो निकाल रही है तो आपको उस कंपनी को एनालाइज करना पड़ेगा कि भरोसेमंद है, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके निकाले हुए बॉन्ड्स पे उस कंपनी पे कहीं वो आने वाले समय में दिवालिया नहीं हो जाए, तो ये सब बात है, बैंकरप्ट नहीं हो जाए। यूरो बॉन्ड्स आर इशूड इन ए करेंसी डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री वेयर द बॉन्ड इज सोल्ड। अब दे अलाउ यूजर्स टू टैप इनटू ए ग्लोबल इन्वेस्टर बेस एंड हैव गेन पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबिलिटी। तो यूरो बॉन्ड्स आर इशूड इन ए डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, बात किया था कि एक देश है इंडिया। इंडिया क्या करता है, यूके में जाता है, यूके में फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स इशू करता है। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स वहाँ के लोग उसको अप्लाई करते हैं। तो उसे हुआ क्या, उससे होता क्या है, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है एक तरह से, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, दे अलाउ यूजर्स टू टैप इनटू ग्लोबल इन्वेस्टर बेस एंड हैव गेन पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक तरह से फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसके इन्वेस्टमेंट वैल्यूज फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, फीचर्स ऑफ फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। फीचर्स क्या क्या है फॉरेन करेंसी बॉन्ड का, करेंसी एक्सपोजर, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क, ये फीचर्स हैं। फॉरेन करेंसी एक्सपोजर तो है ही, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स exposes investors to currency risk as fluctuations in exchange rate can impact the value of both interest payment and principal. Second है interest rate risk. Changes in interest rate can affect the market value of foreign currency bonds. When interest rate rise, bond prices typically fall and vice versa. अब किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट राइज हो जाता है तो उससे बॉन्ड प्राइस जो दूसरा कंट्री इशू किया होगा उसको, तो उस तरह से जब भी कहीं इंटरेस्ट रेट राइज होगा तो जो इशूअर है उसके लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उसको घाटा होगा। अगर रिस्क राइज इन इंटरेस्ट हो रहा है तो उसका जो बॉन्ड का प्राइस होगा वो फॉल हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो अब आता है क्रेडिट रिस्क। द क्रेडिट वॉर्दीनेस ऑफ द बॉन्ड इशूअर डिटरमाइंस द लाइवलीहुड ऑफ डिफॉल्ट। इन्वेस्टर शुड केयरफुली एसेस द इशूअर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट रेटिंग। रिस्क एसोसिएटेड विद फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, क्या क्या रिस्क है इसमें। इन्वेस्टर इन फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स कैरीज इनहेरेंट रिस्क इंक्लूडिंग एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। अब जैसे NSE है या फिर जो भी एक्सचेंज रेट एक तो नहीं है ये, कोई पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट है तो उसका जो वॉलेटिलिटी है, जैसे रुपी और डॉलर में अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसमें वॉलेटिलिटी जो होगा वो एक तरह से उसका रिस्क फैक्टर हो गया। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट चल रहा है अभी बीजेपी का, आने वाले समय में ये चेंज हो जाता है या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है कि किसी का मर्डर हो गया बहुत बड़े पॉलिटिशियन का, या कुछ भी जो कि निगेटिवली इम्पैक्ट करे इंडियन इकोनॉमी को, तो उस केस में क्या होगा, बॉन्ड्स पे, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इन द इशूइंग कंट्री, जो इशू करेगा मतलब इंडिया पे। एंड पॉलिटिकल क्रेडिट डिफॉल्ट्स, it's crucial for investors to carefully evaluate this risk before allocating funds। इसलिए ये जो भी इन्वेस्टर है उसको खास करके ध्यान रखना चाहिए कि किस कंट्री में किस कंट्री का बॉन्ड्स है,
किस कंपनी कौन सी कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है, किस कंट्री की है, ये सब पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके पॉलिटिक्स को एनालाइज करना चाहिए उस कंट्री के, और सारी चीज़ को ध्यान में रख के फिर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, यील्ड अपॉर्चुनिटी, इंटरनेशनल एक्सपोजर, पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट। डाइवर्सिफिकेशन पे आते हैं। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स इनेबल इन्वेस्टर्स टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो बाय एडिंग एक्सपोजर टू डिफरेंट करेंसीज एंड इकोनॉमीज, पोटेंशियली रिड्यूसिंग ओवरऑल रिस्क। ठीक है, अब आते हैं यील्ड अपॉर्चुनिटीज़। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स ऑफर हायर यील्ड कंपेयर टू डोमेस्टिक बॉन्ड्स, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर सेकिंग इन्हेंस्ड इनकम पोटेंशियल। जो डोमेस्टिक बॉन्ड्स हम लोग जैसे देख रहे थे, तो जो भी डोमेस्टिक बॉन्ड होगा, जैसे इंडिया में इंडिया के लोगों के लिए ही बॉन्ड कुछ रिलीज़ होता है, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा आपको उसमें यील्ड मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। और इंटरनेशनल एक्सपोजर में आते हैं तो इन्वेस्टिंग इन फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स प्रोवाइड्स एक्सपोजर टू फॉरेन मार्केट्स, अलाउइंग इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर कंट्री। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के फॉरेन करेंसी बॉन्ड पे भी इन्वेस्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि एक तरह से दूसरी कंट्री में उसका डेवलपमेंट, दूसरी कंट्री से उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ एक तरह से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, एक कंट्री डेवलप करेगी तो उसका भी ग्रोथ होगा, और दूसरा जो उस पर इन्वेस्ट कर रहा है उसका भी ग्रोथ होगा। पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट, बाय डाइवर्सिफाइंग इनटू foreign currency bonds, investors can manage the risk associated with their domestic investment, reducing the impact of localized economic downtrend or events. अब पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो गया फॉरेन करेंसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करके? अगर आप दूसरे कंट्री के फॉरेन करेंसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने कंट्री के रिस्क को मैनेज कर लिए। अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका दिवालिया हो गया, तो श्रीलंकन सब जो होंगे वो अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज किए होंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किए होंगे? किसी दूसरे कंट्री के फॉरेन करेंसी बॉन्ड में अगर वो किए होंगे, इन्वेस्टमेंट किए होंगे, तो वो तो उसका सेफ होगा। एट पर्टिकुलर टाइम अगर देखा जाए तो उस कंट्री का जितना भी स्टॉक्स होगा वो डाउन होगा, मार्केट डाउन होगा, हो सकता है पूरा कंट्री दिवालिया हो जाए। लेकिन दूसरे कंट्रीज का तो मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं है, वहाँ से तो उनको एक एक्सेस मिल रहा है प्रॉफिट का। और कंक्लूजन पे आते हैं, फॉरेन करेंसी बॉन्ड ऑफर इन्वेस्टर्स ए वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेनिफिट्स फ्रॉम, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं इसमें? पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, यील्ड पोटेंशियल टू इंटरनेशनल एक्सपोजर। हाउएवर इट्स एसेंशियल टू केयरफुली इवेलुएट द रिस्क एसोसिएट तो सब चीज़ में होता है, जिसमें भी प्रॉफिट है उसमें रिस्क एसोसिएट है। आपको देखना है बॉन्ड्स इंक्लूडिंग करेंसी, इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट रिस्क, ये सब पे ध्यान रखना है, नज़र रखना है। बाय अंडरस्टैंडिंग द न्यूसेंसेस ऑफ foreign currency bonds, investors can make informed decision and enhance their investment strategies. जितना जल्दी से जल्दी हो सकता था आपको समझाना और कंप्लीट करना, मैंने कोशिश किया है कंप्लीट करने का। अगर आपको अच्छा लगा हो